जय श्री राम। आप लोगों ने भगवान तो देखे ही होंगे। शालिग्राम भगवान की महिमा के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो दर्शन तो आप सभी ने भगवान शालिग्राम के किए होंगे, क्योंकि हर मंदिर में शालिग्राम भगवान विराजमान होते हैं। चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, अगर भगवान विष्णु का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है या नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो भी भगवान विष्णु के मतलब वैष्णवों का मंदिर होगा, जैसे शिव जी का मंदिर में शिव जी विराजमान होते हैं, लेकिन जो भगवान विष्णु का नारायण का मंदिर होगा, लक्ष्मी नारायण बैठे हों, चाहे राधा कृष्ण जी का हो, चाहे सीताराम जी का हो, चाहे लक्ष्मी नरसिंह भगवान, वामन भगवान, कोई भी हो, वहाँ पे शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं। तो शालिग्राम भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि ये शालिग्राम भगवान कैसे हैं। ये स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। मतलब इनको क्या हुआ, जब जालंधर की पत्नी जो थी, तो जालंधर ने एक बार देवताओं को सबके परास्त कर दिया, तो उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया था। अब स्वर्ग को भी अपने वश में कर लिया था। देवता त्राही त्राही कर रहे थे। तो उसी समय की बात है, वृंदा उनकी पत्नी थी। वो पति सती थी, मतलब धर्मात्मा थी, पतिव्रता थी, अपने पति को ही मतलब मानती थी, बाद बाकी दूसरे को सबको अपने पिता या पुत्र के समान ही मानती थी। सती स्त्री जो होती है, कोई भी सती सावित्री स्त्री है, वो दूसरे पुरुष को गलत नज़र से नहीं देख सकती है, वही सती सावित्री बोली जाती है। तो वो दूसरे पुरुष जितने भी हैं इस पृथ्वी पे, उनको या तो पिता या पुत्र के समान मानेगी। मतलब छोटा है उससे तो अपना पुत्र मानेगी, अब बड़ा है तो पिता के समान या भाई। यही होते हैं उनके 3 रिश्ते। बाद बाकी पति ही पति होता है, ये नहीं कि अभी आजकल जैसे जैसे होता है। तो वो ही वहाँ पे कहानी आती है। तो भगवान शालिग्राम जो हैं वहाँ से ही हुए, प्रकट हुए। तो जालंधर ने सबको परास्त कर दिया था। तो देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं उनकी शरण में, और उनसे बोलते हैं, प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हमें तो स्वर्ग से निकाल दिया गया है और हम अब कैसे कहाँ रहें। तब भगवान बोलते हैं, ठीक है, हम आपकी सहायता करते हैं। पहले वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी भी भगवान विष्णु के पास भेज देते हैं। तो वही कथा है ये भगवान शालिग्राम की। तो जब भगवान विष्णु देवताओं के सहयोग के लिए जाते हैं, उनसे देवताओं से कहते हैं तुम जाके जालंधर से युद्ध चालू कर दो। वहाँ पे जालंधर से युद्ध चालू करने देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को लेके पहुँचते हैं, अपनी सेना को। और उसी समय भगवान विष्णु क्या करते हैं कि वृंदा के पास पहुँचते हैं। वृंदा जालंधर के स्वरूप में, वृंदा भूल जाती है किसी भी दूसरे पुरुष अगर आपके पति के मतलब स्वरूप में ही हो, वैसा ही शकल सूरत हो, तब भी अगर आपकी नीयत आप समझ गए कि ये मेरा पति है, अब वो आपके पति नहीं है, दूसरा है, तब भी आपका सतीत्व नष्ट हो जाता है। मतलब वहाँ कुछ गलत काम नहीं, केवल आपकी भावना से ही मान लिया जाए आपका धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि आपने पहचान नहीं पाया ना। तो बस केवल इतनी गलती की थी वृंदा ने कि वो भूल गई कि उसका पति ही है, और या भगवान पहुंचे थे भगवान विष्णु, लेकिन जलंधर के ही स्वरूप में एकदम लग रहा था कि मतलब उसको लग रहा था कि मेरे पति आ गए योद्ध से। तो वो आरती पूजा करने के लिए आ गई। बस आरती पूजा की, इतने में ही उसका धर्म नष्ट हो गया। और वो सतीत्व से क्यों, कि वो दूसरे भगवान अलग थे ना, लेकिन भगवान को अपना पति समझ बैठी। इतने में ही वहाँ पे देवताओं ने क्या किया कि इतना जब धर्म उसका नष्ट हुआ, तो मतलब अपना पतिव्रता का, इतने में ही देवराज इंद्र ने वहाँ आक्रमण कर दिया था। और इतने में ही जालंधर को मार दिया गया। तो जालंधर जब मरता है तो उसी से ही बाद में पता चलता। तब ये वृंदा क्या करती है, भगवान विष्णु को कहती तुमने मेरे छल किया, मतलब स्वरूप। अब भगवान तो किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, कोई भी स्वरूप, भगवान के ही संपूर्ण स्वरूप हैं जितने मनुष्यों के हैं। तो उसी में मतलब उनका सतीत्व नष्ट हुआ था और जालंधर मार दिया गया। तभी उसने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु के, आप जाइए, पत्थर हो जाइए। मतलब पत्थर, ये शिला, जैसे शालिग्राम भगवान जो है
तो ये शालिग्राम भगवान वहाँ से भगवान विष्णु ही हैं। ये इनसे बड़े कोई विग्रह में तो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं जो मंदिरों में है। हो सकता है मंत्र में कोई त्रुटि त्रुटि हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो उतनी शक्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक शालिग्राम भगवान वहाँ हैं, तो इनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। भगवान स्वयं भगवान हैं ये। तो ये भगवान हर मंदिर में विराजमान रहते हैं। इनको प्रसन्न करना अति दुर्लभ है। इनका चरणामृत लिया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। विशेष रुचि से पुरुष सूक्त से इनको स्नान करवाया जाता है, तिलक किया जाता है। अभी मैंने तिलक नहीं किया है इनका, तिलक करने के लिए चंदन रखा है। अभी मैं इनको नहला के धुला के बैठाया हूँ, तो अभी मैं पूजा कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को थोड़ा-सा मैंने सोचा कि भगवान विष्णु के बारे में बताया जाए, शालिग्राम भगवान की महिमा क्या होती है। तो आज सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ, आगे फिर कभी बताऊँगा। तो वहाँ से भगवान जो है विष्णु शालिग्राम बन गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लक्ष्मी जी को पता चला कि उनके पति भगवान विष्णु को एक स्त्री ने श्राप दे दिया है कि तुम शालिग्राम बन जाओ। तब लक्ष्मी जी ने जाके वृंदा को श्राप दे दिया कि जाओ, अगर ये शालिग्राम बनते हैं तो तुमको तुलसी बनना पड़ेगा। वृंदा मतलब तुलसी, उसको तुलसी बनना पड़ा क्योंकि भगवान से वो भगवान की ही पूजा करती थी। वृंदा भगवान की मतलब भक्ति इतनी बड़ी थी, इसीलिए वो सती सावित्री थी, इसीलिए उसका पति हर जगह विजय प्राप्त कर लेता था। तो ये भगवान की महिमा है। जो भगवान की आरती पूजा और उन पर विश्वास करता है तो उसकी महिमा अलग हो जाती है। उसके पापों को और उसके अंदर की जो भी भावनाएं हैं भगवान उसकी पूर्ति करते रहते हैं। तो वही वीडियो ये हमने आज का आपको बताया। तो बाद में कथा सुनाएंगे आपको। जय श्री राम।